गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनको हम एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। मॉडल्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सारे होते हैं ना। तो इन सारी मॉडल्स का हेल्पिंग वर्ब का यूज हम आपको आज बताएंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले बता दें, ये लंबा बन गया है नोट्स टॉपिक, तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। तो आज हमारा पहला पार्ट है। मॉडल्स आर द एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब होते हैं। पिछले चैप्टर में अपने एक्सिलरी वर्ब पढ़ा ही है। तो मॉडल्स हमारे क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब होते हैं, विच एक्सप्रेस, जो व्यक्त करते हैं हमारे मूड और एटीट्यूड को। दे आर यूज्ड, उनका उपयोग किया जाता है कन्वे, बताने के लिए, समझाने के लिए। कैपेबिलिटी, संभावना को। पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, क्षमता को। पॉसिबिलिटी, संभावना को। परमिशन, आज्ञा को। नेसेसिटी, आवश्यकता। सजेशन, सुझाव। इन्विटेशन, आमंत्रण। और इन सारे का भाव व्यक्त करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। मॉडल्स और उनके टाइप्स। बी हमारा क्या होता है? ये भी मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम टेंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे इज, एम, आर हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। वाज, वेयर आपका आता है पास्ट टेंस में, और बीन आता है आपका परफेक्ट में। तो बी को हम जब भी यूज़ करेंगे उसके टेंस के हिसाब से। शैल का यूज कहाँ करते हैं? सिंपल फ्यूचर के लिए। और दूसरा यूज कहाँ है? इसको हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। सेकेंड और थर्ड पर्सन वो होते हैं, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, सेकेंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किए जाते हैं। जैसे हमने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हुए, और जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। इसका यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए कमांड, परमिशन, वार्निंग और डिटर्मिनेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो कमांड, प्रॉमिस, वार्निंग और डिटर्मिनेशन के हैं। विल का यूज़ क्या होता है? इसे भी सिंपल फ्यूचर में करते हैं, लेकिन शैल और विल में अंतर है। विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो बोलता है। एक्सप्रेस करने के लिए परमिशन, कमांड, डिटर्मिनेशन यानी इच्छा। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया हुआ है विलिंगनेस, जो इच्छा का एग्जाम, मतलब यहाँ इच्छा, इस सेंटेंस में इच्छा की इच्छा जैसे भाव प्रकट हो रहे हैं। दूसरे में प्रॉमिस हो रहा है। शुड का यूज हम ड्यूटी, कर्तव्य के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। कंडीशन, शर्त के लिए। और पर्पज, उद्देश्य के लिए। जैसे हो गया यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, हमें अपने टीचरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या हो गया? ये ड्यूटी हो गया, मॉरल ड्यूटी हो गया। वी शुड काइंड टूवर्ड्स दी एनिमल्स, हमें जानवर के प्रति दयालु होना चाहिए, ये भी हमारी ड्यूटी है। और ये एग्जांपल दिया हुआ, और ये पॉसिबिलिटी का एग्जांपल है। ये नीचे जो दिया गया है ये पर्पस का है। वुड का यूज, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। इसका यूज होता है पास्ट के जो बीत गई उस आदतों के लिए। कंडीशन, शर्त के लिए। डिटर्मिनेशन, इच्छा के लिए। और कॉमनली हैबिट के लिए। और अनरियल कंडीशन, अवास्तविक स्थिति के लिए वुड का यूज किया जाता है। मीरा वुड डू हिज होमवर्क, मीरा अपना होमवर्क खुद करेगी, ये हैबिट है। आई वुड गो देयर इफ़ आई वेयर इन्वाइटेड, मैं वहाँ जाऊँगा यदि मैं इन्वाइटेड, निमंत्रित होगा, ये कंडीशन हो गया। मोस्ट ऑफ इंडियन वुड डिस्कस पॉलिटिक्स, ये हमारा कॉमन हैबिट हो गया। जैसे आप लोग जानते हैं कि अधिकतर लोग क्या करते हैं? इंडियन राजनीति के बारे में डिस्कस करते हैं। कैन का यूज़ कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटी, जब किसी की क्षमता को देखी जाती है, क्षमता का भाव प्रकट करता है, तो वहाँ कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ, ताकत। परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। कैपेबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए। कैपेसिटी, क्षमता के लिए। डाउट, शक के लिए। और सरप्राइज, आश्चर्य के लिए। इन सारी चीज़ों का जब भाव होगा तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। ही कैन विन द कंपटीशन, वो कंपटीशन जीत सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उसकी क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, तीनों चीज़ का उसमें प्रदर्शन हो रहा है। कैन आई गो आउटसाइड, ये परमिशन, जैसे आप लोग पूछते हैं क्लासरूम में भी। एनीबॉडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी हुई। दिस रूम कैन बी एकमंडेड 50 पीपुल, ये कैपेबिलिटी बता रहा है, इस रूम में लगभग 50 लोग रह सकते हैं।
कैन चाइना रियली हैव अ फ्रेंडशिप फॉर इंडिया? क्या चाइना इंडिया के लिए वास्तव में क्या चाइना दोस्ती के लायक हैं इंडिया के? ये इसमें शक का भाव आ रहा है। ये देखिए हमने नोट्स बनाया जिसको लिखना है, और आगे का चैप्टर है, मतलब इसी चैप्टर में आगे के भी नोट्स हैं। ये पहला पार्ट है तो उसे हम आगे बताएंगे। आप लोग को भी इतना ही लिखना है।